हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 9th है। इससे पहले हम 8 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पूर्व स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। यह 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने। यह एक आयरिश महिला है, आयरिश महिला थी। फिर बात करें हम विजय लक्ष्मी पंडित की, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। पहले हम बात करें एनी बेसेंट की, तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इन्होंने कब की थी? तो ये की थी 1916 में मद्रास में। ठीक है, 1916 में मद्रास में। और सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में इन्होंने की थी बम्बई में। ठीक है ना, बम्बई में। चलिए फिर नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू यह पहली भारतीय महिला आईएनसी की अध्यक्ष थी 1925 में कानपुर सेशन में। ठीक है ना, कानपुर सेशन में। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजनी नायडू को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी सरोजनी नायडू को। और ये पहली महिला राज्यपाल थी। यह एक मिनट, हाँ, ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना, पहली महिला राज्यपाल थी ये उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू। फिर बात करें हम मैडम कामा की, तो इन्होंने 1907 में स्टटगार्ट में ध्वज फहराने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है ना, स्टटगार्ट में ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर इनके लिए महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी। और इन्होंने बारडोली सत्याग्रह में नेतृत्व किया था, बारडोली सत्याग्रह में नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में लंबाई की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में लंबाई की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी तो ये गोदावरी है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है।
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और इसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्लूकोमीटर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ग्लूकोमीटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसमें पहले पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, इसका उपयोग वातावरण में आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। फिर यह एक गैर चिकित्सा उपकरण है। तो ये भी गलत है। फिर है, इसका उपयोग रक्त में ग्लूकोज को मापने के लिए किया जाता है। तो ये सही है और ये वाला गलत होगा। तो अगर सही हमें मिल गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका उपयोग रक्त में ग्लूकोज को मापने के लिए किया जाता है, ग्लूकोमीटर का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन है? तो इनमें से कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन है? तो यह है ऑक्सीजन, जिसे O2 कहते हैं। ठीक है ना, O2। चलिए नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? ये की गई थी किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी और न्यूजीलैंड ये रनर अप था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है शैलाश्रय के लिए। ठीक है ना, शैलाश्रय के लिए। यह पाषाण काल में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ये पुरातात्विक स्थल है ये। और ये कहाँ पर है? तो ये है रात रानी वन्य जीव रात रानी वन्य जीव अभ्यारण्य में यह स्थित है या इसके अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक गति में निकाय अनिवार्य रूप से निम्न प्राप्त करता है। तो एक गति में निकाय अनिवार्य रूप से निम्न प्राप्त करता है। तो ये प्राप्त करता है गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को तो कब इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 2013 में। और मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 17 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इसरो है। ठीक है ना, इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो 2019-20 में प्रक्षेपित करने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है आदित्य। ठीक है, क्या नाम है? आदित्य। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में प्रभावित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में प्रभावित हुआ था। ठीक है, 2005 में। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग डैश से संबंधित है? तो यह संबंधित है अस्थि से। ठीक है ना, अस्थि से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? तो भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम देखें भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन कौन हैं। तो भीमसेन जोशी हैं, जिन्हें 2009 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। AR रहमान, इन्हें भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, AR रहमान। फिर हम बात करें लता मंगेशकर की, तो इन्हें कब भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो 2001 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। MS सुब्बुलक्ष्मी को, तो इन्हें 1998 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल
विक्टोरिया टर्मिनस भारत के किस शहर में स्थित है? तो विश्व धरोहर स्थल विक्टोरिया टर्मिनस, तो ये भारत के मुंबई शहर में स्थित है, ठीक है ना, मुंबई शहर में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगलयान किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा गलत है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, तो ये सही है। मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, ये गलत है। बाकी मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, तो ये भी सही है। शहरीकरण में मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो इसमें पूछा है इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है, मैंग्रोव आम प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, BIOS का पूर्ण रूप है? तो BIS का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कैंसर का कारण नहीं है, तो यहाँ पर कैंसर का कारण संचरण नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये हाइड्रोजन है, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। बाकी ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ये ग्रीन हाउसेस गैसें हैं। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था? तो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम, तो ये था ऑपरेशन विजय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर में इनमें से कौन सा संगणना करता है? पर्सनल कंप्यूटर में, तो ये गणना करता है CPU, संगणना करता है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये CPU का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह रुपए किस वर्ष में अपनाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह ये अपनाया गया था 2010 में, ठीक है, 2010 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, नवंबर 2015 में रूसी सुखोई 24 उड़ान को गिराया था? तो नवंबर 2015 में रूसी सुखोई 24 उड़ान को गिराया गया था, तो ये गिराया गया तुर्की में, ठीक है, तुर्की में। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाला या वाली पहला भारतीय था या थी? तो ओलंपिक जीतने वाला, तो ये थी साइना नेहवाल, ठीक है ना, साइना नेहवाल थी। इन्होंने 2016 में इन्होंने 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन के अंदर दाब होता है? तो ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन के अंदर दाब होता है, तो यह बाहर से अधिक होता है, ठीक है ना, बाहर से अधिक। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।